हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CGL 17। ये होकैप का जो अपना ये जो कोर्स है, इसको यदि आपको अच्छे से करना है ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस, देन बैरन का लिस्ट, देन फ्रेजल वर्ब, इन चारों का PDF लिंक आपको वहाँ पे मिलेगा। तो वहाँ पे उस लिंक पे जाना है आपको और उसका क्या करना है, जेरोक्स निकाल लेना है ना। जेरोक्स यदि आपके पास रहेगा तो बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए। और यहाँ पे जो वीडियो चलेगा वहाँ पे तो आपको PDF मतलब वो दिखेगी कि आप कौन से वन वर्ड कर रहे हैं, कौन से इडियम कर रहे हैं। लेकिन आप यदि जेरोक्स आपके पास रहेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और यदि वहाँ से आपको एक्सेस नहीं होगा तो टेलीग्राम पे विशाल सर सेंट्रल एक्साइज सर्च कर लेना, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको उसका जेरोक्स निकालना है अच्छे से और कर लेना है, ठीक है। हर रोज 10 वन वर्ड, 10 इडियम फ्रेजेस और 10 वर्ड्स होंगे बैरन के लिस्ट से और 5 फ्रेजल वर्ब रहेंगे। ऐसे यदि आप हर रोज पढ़ाई करोगे तो ही आपका होकैप अच्छे से 6 मंथ में हो जाएगा, नहीं तो होकैप करना बहुत ही मुश्किल होता है ना। तो अच्छे से इसको होकैप करना है और फिर आपको उसको अच्छे से रिवाइज भी करना है। और शाम को 5 बजे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको एग्ज़ाम देना है आज के पर्टिकुलर होकैप का। तो ऐसे मतलब आप यहाँ पे अच्छे से होकैप पढ़ लोगे फिर एग्ज़ाम दोगे, तो ऐसे करोगे ना तो बहुत ही अच्छे से आपका होकैप होने वाला। यही बेस्ट वे है होकैप करने का, ठीक है। और यार प्लीज़, यदि आपको ये ऑडियो ये जो आएगा अभी यदि पसंद आता है ना, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना है, क्योंकि जो कमेंट्स होती है मुझे उससे पता चलता है कि मैं कितने बच्चों के लिए एफर्ट्स कर रहा हूँ, कितने स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक और कमेंट करना, ठीक है। फिर ऑडियो अपना स्टार्ट कर देते। अब हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की PDF ओपन करो। कल हमने एग्रीवेट तक पढ़ा था, आज हमारा वर्ड है एग्रीवेशन। AGGRAVATION, एग्रीवेशन, द स्टेट ऑफ बिकमिंग वर्स, स्थिति के बदतर होने की स्थिति। यानी एग्रीवेशन से जो आपकी एक नॉर्मल स्थिति थी वो और बदतर और ख़राब हो गई एग्रीवेशन से। जैसे किसी आदमी को डायबिटीज़ है और उन्होंने स्वीट खा लिया, मीठा खा लिया, तो फिर ऑफकोर्स शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो स्थिति और बदतर खराब हो जाएगी। तो ये होता है एग्रीवेशन, एकदम इजी वर्ड है। देन नेक्स्ट वर्ड है एग्रीवेशन के बाद एग्रेसर, AGGRESSOR, एग्रेसर, अ पर्सन हु अटैक्स फर्स्ट, जो पहले आक्रमण करता है उसी को एग्रेसर बोला जाता है। जैसे देखो वॉर या युद्ध में ये बहुत होता है हमेशा। जैसे देखो इंडिया और पाकिस्तान में यदि वॉर है तो हमेशा इंडिया ये बोलता है कि पाकिस्तान एग्रेसर है, पाकिस्तान ने फर्स्ट अटैक किया, हमने तो सिर्फ रिटालिएट किया। और पाकिस्तान भी सेम बोलते हैं कि इंडिया ने फर्स्ट अटैक किया था, हमने सिर्फ उनको उत्तर दिया। तो एग्रेसर ही होता है। जैसे वीरेंद्र सहवाग भी एक एग्रेसिव बैट्समैन थे तो उनको एग्रेसर कहा जाता था, क्योंकि वो बॉलर पे वो फर्स्ट अटैक कर देते थे। तो एग्रेसर हो गया। द नेक्स्ट वर्ड है एजिटेशन, AGITATION, एजिटेशन, द अराउजिंग ऑफ पब्लिक कंसर्न अबाउट एन इशू एंड प्रेसिंग फॉर एक्शन ऑन इट, लोगों का प्रदर्शन या आंदोलन, एजिटेशन। देखो 2014 में अन्ना हजारे जी ने बहुत बड़ा एजिटेशन किया था ब्लैक मनी और करप्शन के खिलाफ। तो उनका जो आंदोलन था है ना, वो एजिटेशन ही था, ठीक है। एकदम इजी वर्ड एजिटेशन। एग्नोस्टिक, AGNOSTIC, एग्नोस्टिक, वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के अस्तित्व पर संदेह व्यक्त करता है। यानी एग्नोस्टिक वो पर्सन होता है, वो उसको मतलब पता नहीं कि भगवान है या नहीं, उसको ये मतलब भगवान है ये भी नहीं वो बोल सकता और भगवान नहीं है ये भी वो नहीं बोल सकता, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं उसके बारे में। तो वो आदमी होता है एग्नोस्टिक होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एग्नोस्टिसिज्म, AGNOSTICISM, एग्नोस्टिसिज्म, द बिलीव दैट नथिंग कैन बी नोन अबाउट गॉड, धारणा कि ईश्वर के अस्तित्व के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो जो बिलीफ होता है कि ईश्वर है या नहीं है, भगवान है या नहीं है, उस बिलीफ को एग्नोस्टिसिज्म कहा जाएगा। जैसे एग्नोस्टिक वो होता है, वो पर्सन होता है जो डाउट करता है, और उसी पर्सन के बिलीफ को एग्नोस्टिसिज्म कहा जाएगा। देन अलाबाई, ALIBI, अलाबाई, आप उसको एलिबी भी बोल सकते हैं आपको यूज़ करने के लिए, लेकिन उसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है अलाबाई, ALIBI, अ क्लेम ऑफ बीइंग एल्सवेयर व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस, बहाना कथन की घटना के वक्त कहीं और उपस्थित था। अलाबाई वो होता है जैसे देखो किसी ने मर्डर कर दिया,
ठीक है, या उस पर आरोप है कि उसने मर्डर कर दिया, लेकिन वो कोर्ट में ये बोल रहा था कि मैं मर्डर के टाइम मेरा तो डॉक्टर के पास सर्जरी चालू था, तो मैं ऑफकोर्स मर्डर कैसे कर सकता हूँ। तो ये होगा उसका बोलना, ये होता है अलाबाय, एकदम इजी वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड है एलिएनेट, ALIENATE, एलिएनेट, टू टर्न फ्रेंड्स इन एनिमीज, मित्र को शत्रु बना लेना। एलिएनेट यानी मित्र को शत्रु बना लेना, इसी को क्या बोलते हैं, एलिएनेट बोलते हैं। आपको बिल्कुल एलिएनेट नहीं करना चाहिए। द नेक्स्ट वर्ड है एलिमोनी, ALIMONY, एलिमोनी, अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, अलग होने के बाद पत्नी को दी जाने वाली रकम, एलिमोनी। देखो जैसे डिवोर्स होता है तो पत्नी को एलिमोनी दी जाती है। जैसे कुछ सालों के पहले रूमर आया था कि ऋतिक रोशन और सुजान, उनका जब डिवोर्स हो रहा था तो सुजान ने 400 करोड़ की एलिमोनी मांगी थी। तो यानी 400 करोड़ सेपरेशन के वक्त सुजान को मिलना चाहिए, उस ऐसे एक रूमर आया था। तो एलिमोनी वो होता है। एलिगोरी, ALLEGORY, एलिगोरी, अ स्टोरी एक्सेट्रा कंटेनिंग अ हिडन मॉरल लेसन, रूपक नैतिक शिक्षा देने वाली कहानी, एकदम ईजी एलिगोरी। कोई भी देखो, आपने बहुत ऐसी स्टोरी सुनी होगी बचपन से किसी भी एनिमल की, है ना, उसमें एनिमल्स होते हैं और उस स्टोरी में आपको एक मॉरल लेसन मिलता है कि आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए, आपको हमेशा सच बोलना चाहिए। ये अगर ऐसे मॉरल लेसन उसमें होते तो उसी को एलिगोरी बोला जाता है। देन अल्ट्रुइस्ट, ALTRUIST, अल्ट्रुइस्ट, सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों का परोपकार करने वाला। यानी अल्ट्रुइस्ट वो पर्सन होता है जिसको रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहिए होता है, वो कुछ आपसे पैसे वगैरह कुछ नहीं मांगता, लेकिन सिर्फ आपको मदद करते रहता है। तो जो भी NGO वगैरह होते हैं वहाँ पे अल्ट्रुइस्ट लोग होते हैं जो काम करते रहते हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हम ईडियम एंड फ्रेजेस देखेंगे, ठीक है। ईडियम फ्रेजेस जो हमने कल तक किए थे वो थे एक्सेप्ट द गॉन्टलेट, हमारा लास्ट ईडियम था। अभी हमारा है नेक्स्ट ईडियम एसअप वंस स्लीव, यानी एक ऐसी लाभ पहुंचाने वाली चीज़ जिसके बारे में दूसरों को पता नहीं हो, एसअप वंस स्लीव्स। एक्चुअली एस जो होता है ना, ये कार्ड जगह वो जो खेलते हैं ना उनको पता होगा, एक ऐसा पता होगा बहुत सारे गेम में कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये यदि कोई पत्ते खेलने में या कार्ड खेलने में एकदम शातिर दिमाग वाला होता है ना, तो उसको छुपा के रखता है, क्योंकि उसको ऐसा चीज, ऐसी लाभ पहुंचाने वाली चीज़ होती है जो उसको दूसरे को पता, मतलब पता नहीं है, लेकिन वो उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाली है। तो वही होता है एसअप वंस स्लीव्स, यानी आपके अंदर भी कोई ऐसी क्वालिटी हो सकती है, कोई भी चीज़ आपके पास ऐसी हो सकती है जो आपको बहुत अच्छा लाभ देगी आगे जाके, लेकिन वो किसी को पता नहीं। दैट इज एसअप वंस स्लीव, बहुत ही एकदम ईजी है। एक्यूलीज हील यानी कमज़ोर पहलू। एक्चुअली एक्यूलीज एक कैरेक्टर है हिस्ट्री में। तो एक्यूलीज का एक ऐसा था कि वो कभी भी नहीं मर सकता था, ठीक है, उसको कोई भी नहीं मार सकता था, कोई भी मार नहीं सकता था, लेकिन उसकी जो हील थी, यदि उसके हील को यदि कोई मारता है, उसकी हील पे यदि कोई बाण चलाता है तो अकीलीज मर जाएगा। ये था अकीलीज का। तो ठीक है, तो जैसे ही हमारे रामायण में रावण है, रावण कभी भी नहीं मर सकता, लेकिन सिर्फ उसके दोनों आंखों के बीच में यदि बाण चलेगा तो रावण मर जाएगा। सेम अकीलीज हील वही है, एक कमज़ोर पॉइंट, एक वीक पॉइंट। जैसे आपका कोई भी वीक पॉइंट हो सकता है, आपकी प्रिपरेशन में कोई तो एक सब्जेक्ट हो सकता है जो आपका वीक पॉइंट है, ठीक है, तो अकीलीज हील वही होता है, एक आपका वीक पॉइंट। तो आपकी वीक पॉइंट को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अकीलीज हील। देन नेक्स्ट है एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट यानी कठिन परीक्षा। एसिड टेस्ट यानी कठिन परीक्षा, यानी एक डिफिकल्ट जो होता है, सबसे डिफिकल्ट जो होता है उसी को एसिड टेस्ट कहा जाता है। तो देखो जैसे आप चेस में एक नए प्लेयर हो और आपको डायरेक्ट इंटरनेशनल प्लेयर के खिलाफ खेलने को बोला जाए, तो वो आपके लिए वो चेस का गेम कैसा हो जाएगा, एसिड टेस्ट हो जाएगा, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, एकदम इजी इडियम। नेक्स्ट है एडम्स एल। एडम्स एल एकदम, एडम्स एल मतलब नॉर्मल सिंपल पानी, वाटर। एडम्स एल का मीनिंग है वाटर या पानी, एकदम सिंपल। देन ऐड फ्यूअल टू द फायर, यानी उसका मीनिंग है भड़काना, स्थिति को बदतर बना देना। ऐड फ्यूअल टू द फायर यानी जो भी सिचुएशन उसको और खराब कर देना, हो सिचुएशन को और डेंजर कर देना, उसी को ऐड फ्यूअल टू द फायर बोला जाता है। देखो जैसे फायर चल रहा है कहाँ पे, वहाँ पे अपने पेट्रोल रॉकेल वगैरह डाल दिया तो फायर और बढ़ेगा और ज़्यादा नुकसान होगा, है ना। तो वही होता है ऐड फ्यूअल टू द फायर। जैसा
जैसे देखो अभी कोविड-19 का केस चल रहा है ना, तो अभी यदि कोई और यदि ज़्यादा लोग एक दूसरे से मिलने लगे तो वो क्या हो जाएगा, ऐड फ्यूल टू द फायर हो जाएगा। देन नेक्स्ट है ऐड इंसल्ट टू इंजुरी। ऐड इंसल्ट टू इंजुरी एकदम इजी, जले पर नमक छिड़कना या स्थिति को बदतर बना देना। सेम ऐड इंसल्ट टू इंजुरी, यानी ऐसी आप ऑलरेडी आप टेंशन में हो, ऑलरेडी आप किसी टेंशन में हो और कोई तो आपको आके छेड़ दे तो आप फिर और टेंशन में चले जाते हो ना। जैसे कोई बच्चा है वो 10th क्लास में फेल हो गया और फिर वो किसी शादी में जाता है तो हर कोई उसका रिलेटिव्स वगैरह उसको पूछने लगते हैं कि तू क्यों फेल हो गया, फिर उसको चिल्लाने भी लगते हैं। तो ये क्या हो गया, ऐड इंसल्ट टू इंजुरी हो गया। वो ऑलरेडी एक गलत फेज से जा रहा है, उसको आप और टेंशन दे रहे हो, दैट इज ऐड इंसल्ट टू इंजुरी हो गया। देन नेक्स्ट है अगेंस्ट द क्लॉक। अगेंस्ट द क्लॉक यानी किसी तय समय सीमा के पहले जितनी जल्दी हो सके। अगेंस्ट द क्लॉक यानी आपको बोला गया था 12 बजे और यदि आप 11 बजे वहाँ पे जाते हो आप तो क्या कर रहे हो, अगेंस्ट द क्लॉक जा रहे हो। अगेंस्ट द क्लॉक हो गया वो, क्योंकि क्लॉक तो 12 बजे की थी, यानी 12 बजे जाना था, आप 11 बजे चल गए। तो समय के पहले जाना, समय के पहले चीज़ें को करना, वो अगेंस्ट द क्लॉक होता है। ठीक है, एक्चुअली अगेंस्ट द क्लॉक करना चाहिए आपको पढ़ाई वगैरह में, आपने जो भी लिमिट रखा है उससे पहले आप अपना सिलेबस कवर करना चाहिए। देन अलाइव एंड किकिंग यानी सक्रिय एवं स्वस्थ। अलाइव एंड किकिंग मतलब वो आदमी होता है जो बहुत हेल्दी एकदम अच्छे से और एक्टिव भी है। जैसे कोई आपके बुजुर्ग है आपके घर में, वो 70-80 साल के और वो अलाइव एंड किकिंग यानी वो सक्रिय मतलब एक्टिव है, बहुत हेल्दी भी है, तो अलाइव एंड किकिंग हो गया। एकदम ईजी है, इसमें कुछ डरने की बात ही नहीं है। आफ्टर अलाइव एंड किकिंग ऑल एगॉग यानी आश्चर्यचकित। ऑल एगॉग यानी एकदम आप अमेज्ड हो गए, ऑल एगॉग हो गए यानी आप सरप्राइज हो गए, दैट इज ऑल एगॉग। जैसे देखो आपने सपोज एग्जाम में Tier 1 दे दिया, आपको ये एक्सपेक्टेड था कि आपको 150 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अचानक से आपको 180 मार्क्स मिल गए रिजल्ट आने के बाद, तो आप क्या हो जाओगे, ऑल एगॉग हो जाओगे ना, सरप्राइज हो जाओगे। देन नेक्स्ट है ऑल एंड सन्ट्री यानी सभी लोग। ऑल एंड सन्ट्री मीन्स एवरीबडी, एकदम सिंपल है। ऑल एंड सन्ट्री मतलब एवरीबडी। जैसे एग्जाम्पल यदि एक सेंटेंस दे दिया तो बोला जाए तो कोल्ड ड्रिंक्स वेयर गिवन टू ऑल एंड सन्ट्री यानी कोल्ड ड्रिंक्स सभी लोगों को दिए गए थे। तो ठीक है, अभी इडियम एंड फ्रेजेस भी खत्म हो गए। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे बैरन लिस्ट से होकैप, 10 होकैप हम कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी आप बैरन की लिस्ट ओपन कर लो। तो देखो हमने कल तक कहाँ पे किया था, एब्स्ट्रैक्ट तक किया था यानी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, है ना। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है बैरन की लिस्ट में अबंडेंट, ABUNDANT, अबंडेंट। अबंडेंट एक एडजेक्टिव फॉर्म है यानी प्लेंटीफुल और पोसेसिंग रिचेस और रिसोर्सेस। यानी अबंडेंट तो शायद आपको पता भी होगा, यानी आपके पास अबंडेंट यदि खाना है यानी आपके पास बहुत ज़्यादा खाना है, बहुत है। अबंडेंट पैसा है यानी आपके पास बहुत सारा पैसा है, अबंडेंट यानी बहुत ज़्यादा। एग्जाम्पल देखो, एट हिज इमिग्रेशन इंटरव्यू इवान लिस्टेड हिज अबंडेंट रीजन्स फॉर कमिंग टू अमेरिका। एक इमिग्रेशन मतलब वो होता है जो आदमी दूसरे देश से अंदर अपने देश में आता है। जैसे अमेरिका में यदि कोई गया है तो अमेरिका के लिए वो इमिग्रेंट हो गया। तो जो एक इवान नाम का जो आदमी था उसका इंटरव्यू चल रहा था, तो उसने बहुत सारे रीज़न बताए कि उसने क्यों वो अमेरिका आना चाहता था। The hope of religion, religious freedom, the prospect of employment, the promise of a more abundant life। उसने फिर कुछ रीज़न बताए जैसे कि यहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम बहुत अच्छा है, धार्मिक स्वतंत्रता है, एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे रास्ते हैं यहाँ पे, देन प्रॉमिस ऑफ मोर अबंडेंट लाइफ। तो एक बहुत ही अच्छी एकदम प्रोफाउंड लाइफ या एकदम प्लेंटीफुल लाइफ, यानी उस लाइफ में कुछ भी तकलीफ ना हो ऐसी लाइफ मिलेगी, इसलिए वो यहाँ पे आया था। तो देखो अबंडेंट आपको याद रखना है, प्लेंटीफुल या पोजेसिंग रिचेस और रिसोर्सेज। आपको सिर्फ उस मीनिंग को समझना है। सेंटेंस तो देखो सेंटेंस आपकी हेल्प कर रहा है सिर्फ समझने के, सेंटेंस को थोड़ी ना याद रखना है, वो मीनिंग को आपको अच्छे से समझना है। देन नेक्स्ट वर्ड है अब्यूजिव, ABUSIVE, अब्यूजिव। तो उसका मीनिंग है कोर्सली इंसल्टिंग या फिजिकली हार्मफुल। अब्यूजिव, देखो अब्यूज़ तो आपको पता है, अब्यूज़ करना यानी देखो किसी चाइल्ड को यदि आप अब्यूज़ कर रहे हैं, उसको फिजिकली आप मार सकते हो या इमोशनली भी किसी को अब्यूज़ कर सकते हो, यानी इमोशनली उसको डिस्टर्ब करना, ये भी एक अब्यूज़ है। एक्चुअली अब्यूज़िव एक एडजेक्टिव फॉर्म है और ये अब्यूज़ से बना है। सेंटेंस देखो, एन अब्यूसिव पेरेंट डैमेजेस अ चाइल्ड बोथ मेंटली एंड फिजिकली। कोई ऐसे पेरेंट थे जो उनके बच्चे को
यदि कोई ऐसे पेरेंट है जो उनके बच्चों को यदि बहुत मारते हैं, है ना, चिल्लाते हैं उनके ऊपर, रिलेटिव्स के सामने चिल्लाएंगे, तो वो पेरेंट कैसे बन जाएंगे, अब्यूजिव पेरेंट बन जाएंगे और फिर उसको मेंटली और फिजिकली उस बच्चे को डैमेज कर देंगे। नेक्स्ट वर्ड है अबर्ट, ABUT, अबर्ट, एक वर्ब फॉर्म है, यानी बॉर्डर अपॉन और एडजॉइन, ठीक है, यानी दो चीज़ें एक दूसरे से चिपकी हुई है जैसे, ठीक है, जैसे दो प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हम, वेयर आवर स्टेट्स अबर्ट वी मस्ट बिल्ड अ फेंस। देखो जैसे यदि अपनी दो प्रॉपर्टी, ए की एक प्रॉपर्टी है, बी की एक प्रॉपर्टी है, यदि वो दोनों प्रॉपर्टी एक दूसरे से नज़दीक है, बहुत एक दूसरे से चिपकी हुई है, तो फिर उनको दोनों के बीच में फेंस डालना चाहिए, तो समझ में आएगा कि ए की प्रॉपर्टी और एक बी की प्रॉपर्टी, तो यही अबर्ट मतलब एक दूसरे से चिपके हुए। देन नेक्स्ट वर्ड है अबिस्मल, ABYSMAL, अबिस्मल, एक एडजेक्टिव फॉर्म है यानी बॉटमलेस। देखो अबिस्मल मतलब, देखो अबिस्मल में क्या है, तुम्हें दिखाई दे रहा है 20 है, अबिस्मल में 20 है और मल है, यानी अबीस यानी 20 माइल, 20 मेल, 20 माइल, माइल एक डिस्टेंस होता है ना, तो अबिस्मल मतलब 20 माइल का यदि हमने एक गड्ढा या एक बहुत बड़ा डीप होल यदि हमने कर दिया, तो यदि हम उसके ऊपर से देखेंगे तो ये अपने को वो अबिस यानी वो गड्ढा बॉटमलेस दिखेगा, वो होल बॉटमलेस दिखेगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, अबिस्मल यानी बॉटमलेस यानी बहुत ज़्यादा। तो उसका देखो अभी सेंटेंस देखो, हिज एरोगेंस इज एक्सीडेड ओनली बाय हिज अबिस्मल इग्नोरेंस, यानी उसके पास तो एरोगेंस तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन एरोगेंस से भी ज़्यादा क्या था उसका, अबिस्मल इग्नोरेंस, यानी बहुत ज़्यादा वो इग्नोरेंट पर्सन था, एकदम ऐसा। अबिस्मल एकदम इजी वर्ड है, तो अबिस्मल भी आपको अभी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है अबीज, ABYSS, अबीज सेम है, नाउन फॉर्म है अबीज। इनॉर्मस चार्म्स या वेस्ट बॉटमलेस पिट, यानी एक ऐसा खड्डा बोल सकते हैं जो बहुत गहरा है, उस बॉटमलेस हो, ठीक है, उसी को अबीज बोला जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, डार्थ वेडर सेज द इविल एम्परर एंड हर्ल्ड हिम डाउन इनटू द अबीज, ठीक है। तो अबीज आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि बहुत ज़्यादा डीप, बहुत ज़्यादा, है ना। जैसे अबिस पॉवर्टी भी, आप अबिस ये मतलब अबिस्मल जैसे ही है, अबिस्मल पॉवर्टी भी रहती है, यानी बहुत ज़्यादा पॉवर्टी, वैसे ही। देन नेक्स्ट है एकेडमिक, बहुत ही इजी वर्ड है, ACADEMIC, एकेडमिक। एकेडमिक यानी रिलेटिंग टू स्कूल, नॉट प्रैक्टिकल और डायरेक्टली यूजफुल। एकेडमिक तो आपने पढ़ा ही होगा, एकेडमिक, है ना, 10th का जो सिलेबस है वो एकेडमिक सिलेबस हो चुका है ना। आपका एकेडमिक सक्सेस होता है यदि आपने कोई भी यदि स्कूल कॉलेज में अच्छे मार्क्स ले लिए, तो क्या होगा, आपका एकेडमिक सक्सेस हो जाता है। तो सेंटेंस देखो, द डीन्स टॉक अबाउट रिफॉर्मिंग द कॉलेज एडमिशंस सिस्टम वॉज ओनली एन एकेडमिक डिस्कशन, वी न्यू लिटल इफ एनीथिंग वुड चेंज। यानी एक डीन है, उनका टॉक था कि कॉलेज एडमिशन के सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहिए, वो एक सिर्फ एकेडमिक डिस्कशन था, यानी सिर्फ रिलेटिंग टू स्कूल था, वो प्रैक्टिकल नहीं था, ऐसा था। और हमें बहुत कम पता चल जाएगा कि कुछ चेंज हुआ तो भी ऐसा। ये एकेडमिक तो बहुत इजी वर्ड है, आपको समझ ही आया होगा। देन नेक्स्ट वर्ड है एक्सीड, ACCEDE, एक्सीड। एक्सीड करना मतलब एग्री करना, एकदम इजी वर्ड है, ठीक है। यदि आप एक्सीड कर रहे हो मतलब किसी चीज़ को आप एग्री कर रहे हो, ठीक है। जैसे सेंटेंस से आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है, इफ़ आई एक्सीड टू दिस डिमांड फॉर ब्लैकमेल आई एम अफ्रेड दैट आई विल बी द विक्टिम ऑफ फ्यूचर डिमांड्स। यानी एक ब्लैकमेल है, वो डिमांड कर रहा है किसी से, तो ये बोल रहा है कि यदि मैंने उस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया, यानी मैंने एग्री कर लिया, तो शायद फ्यूचर में, मुझे डर ऐसा लग रहा है कि शायद फ्यूचर में वो मुझसे और ज़्यादा डिमांड कर बैठे, है ना। तो एक्सेप्ट करना यानी सिंपल एग्री करना। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेलरेट, ACCELERATE, एक्सेलरेट यानी मूव फास्टर। एक्सेलरेट तो आपको पता ही होगा, है ना, हम बाइक को वगैरह एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है। एक्सेलरेट उस पर पैर लगा के एक्सेलरेट करते हैं, यानी स्पीड बढ़ा देते हैं। तो फिजिक्स में भी हमने एक्सेलरेशन पढ़ा है। सेंटेंस है, इन अवर साइंस क्लास वी लर्न हाउ फॉलिंग बॉडीज एक्सेलरेट, ये तो आपको पता ही है, एकदम ईजी। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेंचुएट, ACCENTUATE, एक्सेंचुएट। एक वर्ब फॉर्म में एक्सेंचुएट यानी इम्फोसाइज करना या स्ट्रेस देना किसी चीज़ पे। एक्सेंचुएट करना यानी इम्फोसाइज करना, मतलब उस चीज़ पे जोर देना, उसे एक्सेंचुएट कहते हैं। सेंटेंस देखो, इफ़ यू एक्सेंचुएट द पॉजिटिव एंड एलिमिनेट
eliminate the negative, you may wind up with an over optimistic view of the world। यानी आपने सिर्फ पॉजिटिविटी पे बहुत ज़्यादा जोर दे दिया और आपने नेगेटिविटी को देखा ही नहीं, तो आप शायद ज़्यादा ही और ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे इस वर्ल्ड के बारे में। ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी, ठीक है, और ऑप्टिमिस्टिक यानी बहुत ज़्यादा आशावादी। द नेक्स्ट वर्ड है एक्सेसिबल, ACCESSIBLE, एक्सेसिबल यानी एकदम इजी वर्ड है, इजी टू अप्रोच और ऑप्टेनेबल, यानी जो चीज़ आपको इजीली अप्रोच हो सकते हैं आप जहाँ पे, जैसे कभी रिमोट एरिया है वहाँ पे रेल जा रही है तो वो रिमोट एरिया क्या हो गया, एक्सेसिबल हो गया, क्योंकि आप वहाँ पे जा सकते हो। एक नहीं तो आपका फ्रेंडली और एक्सेसिबल बॉस भी हो सकता है, यानी वो ऐसा बॉस है जिससे आप जाके बात कर सकते हो, उसको आप प्रॉब्लम बता सकते हो, दैट इज एक्सेसिबल बॉस। तो एकदम ईजी वर्ड है। यानी सेंटेंस देखो, वी आस्क्ड आवर गाइड वेदर द रूम्स वेर एक्सेसिबल ऑन द फूट, यानी हमारे गाइड्स को हमने पूछा कि जो रूम्स है क्या वो एक्सेसिबल है फूट, मतलब हम पैदल जा सकते हैं उस रूम्स को देखने के लिए, ये क्या पॉसिबल है, ऑन फुट यानी पैदल जाना। तो देखो एकदम एक्सेसिबल, एकदम इजी वर्ड है, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे फ्रेजल वर्ब्स। अपना 11th अभी फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, बियर अपॉन या काउंट ऑन तक हमने पढ़ लिया था, अभी बियर डाउन ये अपना फ्रेजल वर्ब है। बियर डाउन टू ओवरथ्रो और क्रश बाय फोर्स, यानी परास्त कर देना, ठीक है, यानी टू ओवरथ्रो कर देना या क्रश कर देना फोर्स से, यानी हरा देना किस चीज़ को। जैसे देखो एग्जांपल देखो, वी हैव टू बियर डाउन आवर एनिमीज, हमें हमारे दुश्मन को परास्त करना, उनको हरा देना है, उनको ओवरथ्रो करा देना है ना, उसी को बियर डाउन बोला जाता है। तो देखो आज बियर से हमने कहा 5 वर्ड्स निकल करने वाले। देखो फ्रेजल वर्ब में क्या होता है, पहला बियर तो सभी में सेम रहेगा, BEAR बियर, लेकिन बियर डाउन यदि है तो उसका मीनिंग अलग हो रहा है, बियर अपॉन का मीनिंग अलग है, बियर आउट का मीनिंग अलग हो जाता है। तो ये फ्रेजल वर्ब बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और इसको याद रखना सच्ची में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, हमें इससे बहुत ध्यानपूर्वक और बहुत अच्छा रिविजन करना पड़ेगा इसका। देन नेक्स्ट वर्ड है बियर अपॉन यानी टू बी रिलेवेंट, ठीक है, संबंधित होना, प्रासंगिक होना, बियर अपॉन। एग्जाम्पल से और समझ में आ जाएगा। विल द न्यू लॉ बियर अपॉन द आउटकम ऑफ द केस, क्या नया जो लॉ है ये केस का जो आउटपुट है उससे रिलेवेंट है ना, संबंधित है, ये होता है बियर अपॉन, संबंधित होना, रिलेवेंट होना। देन नेक्स्ट वर्ड है बियर आउट यानी टू सपोर्ट द ट्रूथ और सब्सटैंशिएट, बियर आउट, सही साबित करने में सहायक होना, यानी कोई चीज़ है जो सही है, तुम्हारा कुछ भी उसको वो सही साबित करने के लिए सहायक हो रही है, तब हम बियर आउट यूज़ करते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल है, दिस डॉक्यूमेंट विल बियर आउट योर क्लेम ऑन दिस बिल्डिंग, यानी आपने किसी बिल्डिंग पे क्लेम किया था कि ये मेरी बिल्डिंग है, फिर आपने कोई तो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया, तो वो डॉक्यूमेंट का क्या कर रहा है, आपने जो ट्रूथ है ना कि जो बिल्डिंग आपकी थी उसको वो डॉक्यूमेंट सपोर्ट कर रहा है ना, तो आपके ट्रूथ को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे बियर आउट यूज़ कर रहे हैं हम। क्या है एग्जाम्पल फिर से, दिस डॉक्यूमेंट विल बियर आउट योर क्लेम ऑन दिस बिल्डिंग, बियर आउट यानी सपोर्ट करना किसी ट्रूथ को। देन नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बियर अप यानी टू विथस्टैंड स्ट्रेस और डिफिकल्टी, यानी सहना, किसी स्ट्रेस और डिफिकल्टी को सहना, ये क्या होता है, बियर अप होता है। जैसे एग्जाम्पल, एवरीवन हैज़ टू बियर अप सम डिफिकल्टीज, हर किसी आदमी को कुछ ना कुछ डिफिकल्टी उसके लाइफ में क्या करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, है ना, उसको विथस्टैंड करना पड़ेगा इस स्ट्रेस को, है ना। तो यही एग्जांपल है, एवरीवन हैज़ टू बियर अप सम डिफिकल्टीज, बियर अप यानी सहना, टू विथस्टैंड स्ट्रेस और डिफिकल्टी। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बियर विथ यानी टू टॉलरेट विथ समवन, किसी के साथ आपको टॉलरेट करना, टू टॉलरेट विथ समवन, ठीक है, ये थिंग नहीं है, ये समवन है, बर्दाश्त करना। यानी देखो एग्जांपल, आवर सर्वर इज़ डाउन यानी इंटरनेट का सर्वर अभी डाउन है, काइंडली बियर विथ अस, तो प्लीज़ आप बियर करो, मतलब प्लीज़ आप काइंडली बियर विथ अस यानी प्लीज़ आप टॉलरेट करो हमारे ये जो भी है ना, इसको हम प्लीज़ हमारे साथ टॉलरेट करो, ठीक है, यानी आप टॉलरेट करते हो, किसी चीज़ को बर्दाश्त करते हो, इसी को बियर विथ कहा जाता है। और बियर विथ किसी मतलब समवन के साथ होता है, बियर विथ अस है ना, तो यहाँ पे ऐसा है। तो देखो बियर विथ भी हो गया, ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब भी हो गया, बहुत अच्छे से इसको रिवीजन बहुत करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही स्टेप बाय स्टेप जाना है और एकदम पूरा का पूरा अच्छे से डाइजेस्ट कर लेना है सभी चीज़ें को, ठीक है। तो एकदम बढ़िया से, थैंक यू सो मच।